बिहार से एक बड़ी खबर आई है और वो ये कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जी हां, बेशक ये चौंकाने वाली खबर है, लेकिन पिछले दिनों से जब से वीआईपी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की घोषणा की थी, तभी से ये माना जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले से ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में थी और 74 सीट लेकर के आई थी, अब उसकी सीटें जो है 74 से बढ़कर ये हो गई हैं 77। पूर्ण सरकार बनाने की स्थिति में है और जेडीयू समर्थन में है ही, लेकिन ये बात तब ज़्यादा और ज़्यादा हवा में आई जबकि एक पत्रकार वार्ता में अनौपचारिक बात करते हुए नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि मेरी इच्छा है राज्यसभा में एक बार जाने की। इसके साथ ही आपको बताएं, पहले से सुगबुगाहट चली रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन सकती है, क्योंकि बिहार के अंदर ये मांग चल रही थी कि डबल इंजन की जो सरकार का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूपी वालों ने देखा, योगी जी के साथ मिलकर के मोदी सरकार एकदम एक कहें कि विकास की बयार बहाई, वहां लोगों को जो सुविधाएं मिली, नौकरियां लगी और जिस तरह का काम हुआ, इसको लेकर के आपको बताएं बिहार की विपक्षी पार्टी वो राबड़ी देवी वो भी तारीफ कर रही थी कि योगी जी का मॉडल अगर बिहार में लागू करना है तो अदला बदली करनी चाहिए। एक तरह से मैं कहूं तो सबकी इच्छा यह है कि बीजेपी की सरकार बिहार में आ जाए। अब नीतीश कुमार के बारे में अगर बात करें, वो वहां सत्ता में है, पिछली बार भी सीएम थे, तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी जिसे बोलते हैं उनके खिलाफ वो भी है। लोगों में लग रहा है कि वो उस तरह से अग्रेसिव होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा लीडर चाहिए बिहार के अंदर भी जो अग्रेसिव होकर के काम करे, जैसे कि योगी जी। तो योगी जी ने जो मॉडल खड़ा किया है, बिहार के लोग भी अब ये चाहते हैं कि हमको भी ऐसा ही कोई सीएम चाहिए जो केंद्र के साथ मिलकर के और हमारे बिहार का भी विकास करे। तो आपको बताएं, ये राज्यसभा जाने की जो इच्छा है ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है और वो ये भी है कि राज्यसभा में जाने के लिए जो ये इच्छा प्रकट हुई है, ये ऐसे ही नहीं है। अभी खबरें आ रही हैं, जो दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं राजनीतिक गलियारों के, वो ये बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की जगह खाली होने वाली है, यानी सेवानिवृत्ति का उनका समय आने वाला है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति कौन होगा, किसको बनाया जाएगा, इसी को लेकर कुछ चर्चा है कि नीतीश कुमार को अगला देश का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है वेंकैया नायडू की जगह। और यही एक वो बात है कि जो वाकई में आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम होगा। अब अगला सवाल यह है कि यदि नीतीश कुमार केंद्र में आते हैं और उनको राज्यसभा मेंबर बना करके उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है, तब फिर बिहार का सीएम कौन होगा। ये तो मैं पहले बता ही चुका हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अब सीएम होगा, लेकिन कौन, तो इसके बारे में जो सबसे ज्यादा ऊपर नाम चल रहा है और बिहार का एक प्रसिद्ध चेहरा बीजेपी का वो है, जो तेज तर्रार लीडर भी माने जाते हैं, वो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और नित्यानंद राय। सीनियर लीडर हैं, ओबीसी से आते हैं और उनका जो कार्यशैली है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव महसूस करते हैं। गृह राज्य मंत्री हैं और इसलिए बीजेपी के जो लीडरशिप है बिहार की, उसमें काफी लोकप्रिय हैं। तो ये माना जा रहा है कि हालांकि ये अभी केवल एक बताऊं कि अंदाजा है, अंदेशा है, जैसा कि बिहार के जो बीजेपी की लीडरशिप है, जो वहां पत्रकारिता करते हैं लोग, उनके जो बातचीत है उसके हवाले से मैं बता रहा हूं कि वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय वहां पर लीडर है, सीनियर लीडर है, और जिसको ये माना जा रहा है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता और जेडीयू का भी वो स्वीकार करेंगे, ये मानते हुए नित्यानंद राय सबसे ऊपर माना जा रहा है कि उनको जो बीजेपी है बिहार का सीएम बना सकती है और उसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जो कि ये जेडीयू से बनाए जा सकते हैं। यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है उससे ये होंगे 2 डिप्टी सीएम। और 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, तो एक तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो है मुंगेर से सांसद हैं लल्लन सिंह, उनका नाम है। दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के इस समय, विजय चौधरी, वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, या एक और वहां जेडीयू के लीडर हैं श्रवण कुमार। ऐसे 3 नाम चल रहे हैं, 3 में से कोई 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का सीएम नित्यानंद राय इनके साथ बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से एक आ रही है।
जो, क्योंकि ये तब से माना जा रहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 74 से बढ़कर 77 हुई, तभी से ये माना जा रहा था कि अब बीजेपी पहले भी दावेदार थी, लेकिन जैसा मोदी जी ने एक बार अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि हम गठबंधन में पहले से चुनाव लड़े थे और बिहार में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी हमने अपना दोस्ती का धर्म निभाया, गठबंधन का धर्म निभाया, और अपने छोटे भाई को, यानी जिनकी सीटें कम थी, ऐसा कभी हिस्ट्री में होता नहीं है। आप देखेंगे जो और दलों की बात अगर देखें, गठबंधन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो उभरता है वो ही सीएम का दावा करता है। लेकिन यहां बिहार में बीजेपी ने अपना एक ऐसा उदाहरण दिया, एक नई परिपाटी को जन्म दिया कि पूरी ज्यादा सीटें जेडीयू से थी, उसके बावजूद जेडीयू को सीएम बनने का मौका दिया, यानी नीतीश कुमार को उन्होंने सीएम बनाया, क्योंकि उनका मानना यह था कि बिहार में जो नीतीश कुमार हैं, पहले टर्म में जो उनकी लोकप्रियता थी और जिस तरह के उन्होंने काम किए, विकास के मॉडल को उन्होंने लागू किया, लॉ एंड ऑर्डर को काफी स्थिति में कंट्रोल करने की कोशिश की, महिलाओं से उन्होंने चुनाव में शराबबंदी की जो घोषणा की थी काफी हद तक उस पर लगाम लगाई गई। तो जो वादा किया था जनता से, उसमें जनता खुश निकली, विकास किया, शासन ठीक से चलाया, स्वच्छता से चलाया, पारदर्शिता से चलाया। तो लोगों को लगता था कि हाँ, बिहार में नीतीश कुमार अच्छा एक लीडरशिप है जिन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर चलाया। और मोदी जी सरकार से जो ट्विनिंग थी केंद्र सरकार से, उसको लेकर के काफी काम हुए। लेकिन लोगों का कहना यह था कि अब 2024 का जो चुनाव आएगा, वहां हमने देखा है कि जो लालू प्रसाद के बेटे हैं वो राजनीति में एक्टिव हुए और यूथ को काफी कुछ जोड़ने में वो सफल भी हुए। उसको काउंटर करने के लिए जिस तरह से अग्रेसिव एक राजनीति करने की जरूरत है, जिस तरह से युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, उसके लिए जैसा काम करना चाहिए वैसा काम इस समय वर्तमान में जहां बिहार की जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन की, एनडीए के गठबंधन की, वैसा काम जनता को होता नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे, संगठन अलग अलग पड़े हुए हैं। हालांकि शिकायत सबकी रहती है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि लोगों के बीच में हमें चुनाव में जाना है तो हमारे पास कम से कम लोगों के लिए कुछ बात ऐसी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह का मूड बना चुकी है कि वो जिन राज्यों में अभी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां अब जिस तरह से हमने देखा पंजाब को लेकर के कि पंजाब में उन्होंने अकालियों को आगे किया, लेकिन अकाली दल ने क्या किया, कई साल सत्ता भोगी, उसके बाद अचानक एक मुद्दे पर धोखा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और एक तरह से पंजाब की अगर बात करें तो राज्य को गंवाना ही पड़ा अपने हाथ से। लेकिन अब बीजेपी लीडरशिप इस मूड में नहीं है। अब उन्होंने शायद तय किया है कि अब 2024 को देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी और अपनी छवि जिन राज्यों में सरकार हैं, चाहे वो गठबंधन में भी है, ऐसी छवि बनाएगी ताकि जनता उनको वोट करे। क्योंकि लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ा जाना है। इसमें दूसरे दल के लोग जो होंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे गठबंधन में रहने के बाद और उस तरह की नाराजगी अगर जनता की रही तो इसका नुकसान यह है, इसका नुकसान 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए यह माना जा रहा था कि बिहार में यह बदलाव जो किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है। और आपको बताएं, नीतीश कुमार के लिए और बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए जो चर्चा चली है, अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। और नीतीश कुमार के लिए तो यह एक बहुत अच्छा रिवार्ड होगा कि उनकी जो स्वच्छ छवि है उसके कारण से उनकी जो, मैं कहूँगा कि राजनीति की जो अंतिम पारी है उसमें वो अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो एक नई ये राजनीति नई प्रकार की भी होगी कि ये भी गठबंधन राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ये एक नया उदाहरण होगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो अब ये नए प्रकार की राजनीति हम देख रहे हैं कि जो दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के यदि साथ खड़े होते हैं,
या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर काम करते हैं, वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है। हेमंत बिस्व शर्मा के रूप में हमने देखा, कांग्रेस के आए हुए व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया। इसी तरह हमने यूपी में उप मुख्यमंत्री को देखा कि उन्होंने किस तरह से वहां कांग्रेस से और फिर वो भाजपा में आए और आज जो है उन्होंने ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ या उसके अंदर जो मिलकर के काम करेंगे, अच्छी लीडरशिप करेंगे, जिनकी छवि अच्छी है, उनको भारतीय जनता पार्टी पूरा मान सम्मान देगी और उनको यथाउचित स्थान भी देगी। तो नीतीश कुमार जी का ऐसा जो खबरें आ रही हैं वो ये कि उपराष्ट्रपति उनको बनाया जा सकता है, उनके लिए ये बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी 2 साल का कार्यकाल बचा है लोकसभा के चुनाव में, उसके पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और अपनी छवि को अच्छा करना चाहती है। निश्चित रूप से बिहार में उसको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। वंदे मातरम।